Assalamu alaikum students. Khatija. First of all, I would like to say everyone is going to turn on their mic, turn it off. Isha, especially Isha, Khatija, Mahad. So everyone of you can understand easily what I am saying and what we are learning in this chapter. And students, as one students again turn on their mic. Saad, kindly mute yourself. Okay. So students, now I am going to start as we have started chapter number 8, mental living machine. कल हमने 3 system major systems के बारे में पढ़ा था, that is the skeletal system, the muscular system and the digestive system. ये हमारी body के 3 major organs हैं जो कि हमें different activities, different functions perform करने में helpful करते हैं. Now we are going to continue with the more systems that are present in our body through which we can do different activities. Skeletal system or muscular system, with the help of these two we are able to move, walk, and we are having proper shape and size because of these two system. And digestive system helps us to digest the food. So the next system is the respiratory system. The word respiratory means respiration से word निकला है. So respiration कहते हैं सांस को अंदर और बाहर लेके आने को. Breathe in and out, the system which help us to breathe in and out is known as the respiratory system, जिसकी मदद से हम easily सांस ले रहे हैं. आप, मैं और हम सब जितने भी living things हैं, they all are breathing. So human, as I told you yesterday, students, like human beings, animals are also having these respiratory system too. So these first of all I am telling you the parts of respiratory system. अब ये इसके parts कौन कौन से हैं? First one are nose came. A nose, then after nose there is inner side. In this picture you can see I moved my cursor so you can clearly see. First is the respiratory system part is nose, then after nose here is a pipe came through which are the air which we are going to take in, जिसको हम अंदर लेके जाते हैं. वो अंदर किसके थ्रू जाती है हमारी बॉडी में? with the help of this pipe. So the name of this pipe is the windpipe. और scientifically अगर हम नेम इस पाइप का देखें तो उसको ट्रैकिया बोलते हैं. और आगे से जो है वो ये this pipe moving down into 2 pairs of लंग्स. अब हमारी बॉडी में 2 लंग्स होते हैं, एक लंग नहीं होता. जैसे हमारे स्टमक हमने पढ़ा वो बॉडी में एक है, लेकिन लंग्स जो है वो हमेशा पेयर में होते हैं. 2 लंग्स होते हैं, एक लंग कभी भी किसी की बॉडी में नहीं होता. सो देयर आर 2 लंग्स प्रेजेंट. सो दैट्स हेल्प यू इन द रेस्पिरेशन, जो आपको सांस लेने में मदद देता है. और ये लंग्स का फंक्शन स्टूडेंट्स सेम वर्क लाइक अ बैलून. अब बैलून को जब हम ब्लो करते हैं उसके एयर जब इनसाइड जाती है तो वो एकदम से फूल जाता है. सिमिलरली जब हम, आप लोग खुद भी अपने इवन चेस्ट पे हैंड रख के देखेंगे, सांस अंदर लेके जाएं तो आपको ऐसे लगेगा आपकी जो है लंग्स एकदम से फूले हैं, तो आपकी जो चेस्ट रीजन है वो थोड़ा सा आगे आएगा. सांस को बाहर निकाल के जरा देखें. ये साथ आर यू हेयर? जरा ये जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन है जरा कीप द हैंड ऑन योर चेस्ट. अपने हैंड जो है अपने चेस्ट पे रखें और ब्रीथ इन एंड आउट जरा करके देखें. आप सबको फील होता है? फील करके देखें. जी समाहा कर रही है एक्टिव, ये करके देखें. आप हैंड रखें अपने चेस्ट पे और फील करें. आपको फील होता है कि ये बोल रहा है, और फिर रिलैक्स करें तो आपको फील हो रहा है, मूवमेंट फील हो रही है. यस खतीजा, आर यू डूइंग इट? महत ने किया है, खतीजा ने किया, और मुझे समाहा ने भी किया है. बाकी मुझे कोई करता हुआ नजर नहीं है. ईशा ने किया. आप सबको फील हुआ स्टूडेंट्स? जिसको हुआ जरा रेस हैंड कर दें. लंग्स की मूवमेंट ईशा को फील होगी है, साथ को भी हुई है. सो इस तरह, जिस तरह बलून को जब हम ब्लो करते हैं वो एकदम से फूलते हैं, फिर उसमें से जब हम जितनी भी बलून को फिल किया हुआ एयर निकालते हैं तो एकदम से श्रिंक हो जाता है. सेम
work like do our lungs. जैसे अंदर हमारे वो गैस जाती है, गैस नेम इज ऑक्सीजन, जैसे ही अंदर जाती है दे आर ब्लोन अप, वो ब्लो करते हैं हमारे लंग्स, और जैसे ही हम रिलीज करते हैं वो गैस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, तो हमारे लंग्स वापस उसी पोजीशन पे चले जाते हैं. सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ द आर रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो जब हम पहले हमारी बॉडी के अंदर इम्प्योर एयर होती है. इम्प्योर मींस जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और प्योर एयर मींस जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं. ये टू गैसेस के नेम आप लोगों ने स्टूडेंट्स याद रखने हैं. फर्स्ट वन इज द नेम ऑफ द गैस विच वी आर गोइंग टू ब्रीथ इन इज द ऑक्सीजन. जिसे अंदर लेके जाते हैं वो ऑक्सीजन है, और जिसको बाहर निकालते हैं बॉडी से दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड. So this is the respiratory system. Next is the blood circulatory system. अब इसका वर्ड से ही आप लोगों को अंदाजा हो रहा है. सर्कुलेटरी मीन्स सर्कल. आपकी बॉडी में एक सर्कल की तरह से ब्लड जो है ना मूव कर रहा है, एक तरफ से आ रहा है तो दूसरी तरफ से जा रहा है. सो इन एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी. So the major parts of these systems are, the first one is a heart, then blood, then the blood vessels. These are the three major parts of our blood circulatory system. So our heart basically pumps blood. अभी हमारा जो हार्ट है वो सबको पता है ब्लड को पंप करता है, और ब्लड पंप करेगा तो वो हमारे हर बॉडी ऑर्गन्स को जा रहा होता है. हमारे ब्रेन को भी वही ब्लड मिल रहा होता है जो कि हार्ट ब्लड पंप करके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को भेज होता है विद द हेल्प ऑफ दीज ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स क्या है? वो छोटी छोटी सी ट्यूब्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी में हर जगह फैली होती हैं. अगर आप अपने हाथ को स्टूडेंट्स देखें, लुक एट इनटू योर ओन हैंड्स, जरा अपने हाथों को देखें, आप सबको छोटी छोटी सी ना ये वेन्स नजर आ रही होंगी जो कि आपकी स्किन के कलर के अकॉर्डिंग ग्रीन कलर में नजर आ रही होंगी. बेसिकली ये जो वेन्स है ना, इनका काम होता है, थिन थिन ब्रीक ब्रीक सी होती हैं. सो दीज वेन्स हेल्प्स देम टू सप्लाई द ब्लड. ये इनका फंक्शन होता है आपके बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई करना. इसी की मदद से आपकी स्किन में. यस महत. यस महत. टीचर वेन्स ब्लू भी होती हैं? जी, ब्लू वेन्स वो वाली वेन्स होती हैं जिसके अंदर हमारी बॉडी में दो तरह की वेन्स होती हैं. बहुत सही क्वेश्चन किया महल. एक का कलर ब्लू होता है और एक का कलर रेड होता है. जो रेड वाली होती है ना, उसके अंदर हमारा फ्रेश ब्लड होता है. फ्रेश ब्लड मीन्स जिसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन होती है, और जिस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है वो ब्लड का कलर ब्लू होता है. और जबकि वो ब्लड हमारी जब बॉडी में कोई कट वगैरह निकलता है एकदम से ब्लड, अगर फ्रेश कट लगे तो वो ब्लड, हाँ जी, ये जो हमारी नजर आ रही है ना स्किन में महत, दीज आर द वेन्स. जो रेड कलर की होती है ना ब्लड वेसल्स, आगे से दो टाइप की होती हैं. जो ब्लू कलर की होती हैं उन्हें कहते हैं वेन्स, जो रेड कलर में होते हैं उन्हें कहते हैं आर्टरीज. ठीक है. ठीक है. डिफरेंस है इन दो टू टाइप्स की ब्लड वेसल्स में हमारी बॉडी में होता है. ये आगे अब डिटेल में हम पढ़ते जाएंगे जैसे जैसे हमारी क्लास का लेवल इंक्रीज होता जाएगा. सो अब ये जो ब्लड है, सब जानते हैं कि ब्लड का कलर कौन सा होता है? रेड कलर में. अभी मैंने लेकिन बताया जिस ब्लड के अंदर ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं होती उस ब्लड, और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है जिस ब्लड के अंदर, उस ब्लड का कलर ब्लू होता है. और वो उस जो है उसको हम लोग गंदा खून भी कह सकते हैं क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, और हमें तो बॉडी में ऑक्सीजन चाहिए. और ब्लड का फ्रेश ब्लड का कलर हमेशा रेड कलर का होता है. सो ट्रांसपोर्ट these all the vessels transport gases and the nutrients throughout the body. अब जब हमने कल पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में कि फूड हमारी एब्जॉर्ब होगी, ब्लड के अंदर चलेगी तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ये कल हमने लोगों ने पढ़ा था अगर किसी को याद हो. तो ये जो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होती है फूड, और फिर वही ब्लड जिस तरह पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, जो फूड हमने बेसिकली खाई तो मुंह से थी, डाइजेस्ट स्टमक ने की, और हमारी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जो फूड जाती है विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लड, वो फूड जो है ब्लड में मिक्स हो जाती है ब्लड वेसल्स के अंदर जाके, और फिर इस तरह हमारी पूरी बॉडी को जो है वो फूड मिल जाती है. So this is the total function of the circulatory system.
Next system is, हाँ students, do you know बेसिक इंफॉर्मेशन इज दैट आपका जो हार्ट है उसका साइज कितना है, सिर्फ आपकी ये जो फिस्ट पिक्चर में दिखा रहे हैं ना, फिस्ट कहते हैं आपकी मुट्ठी को, आपकी जितनी इसको बंद करके देखेंगे ना तो आपके सिर्फ और सिर्फ हर इंसान के जितने उसकी फिस्ट का साइज है ना उतनी उसका साइज होगा उसके हार्ट का। आप अपनी फिस्ट को क्लोज करके देखें, किसी का साइज बड़ा बन रहा होगा, किसी का स्मॉल, जितना आपकी क्लोज फिस्ट का बंद मुट्ठी का साइज होगा उतनी आपकी शेप है आपकी हार्ट की। इतना सा छोटा सा होता है हार्ट, और लेकिन फंक्शन देखें कितना बड़ा कर रहा है पूरे बॉडी को। हम जितने जितने कुछ टॉल होते हैं कुछ शॉर्ट होते हैं उनकी इतनी बॉडी को हाइट वाइज ब्लड सर्कुलेट कर रहा है ये इतना छोटा सा हार्ट, जो कि हमारी एक छोटी सी फिस्ट जितना होता है। नेक्स्ट सिस्टम है नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम का ताल्लुक है हमारे ब्रेन से। मेजर पार्ट इज द ब्रेन, देन दिस स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड कह लें इसको, या हमारी जो बैकबोन है जिसके जा रहे हैं, इसके अंदर ना छोटी छोटी सी नर्व्स होती हैं, और वही नर्व्स हमारी जो है बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ भी होती हैं। और ये जो आपको पूरा नेटवर्क नजर आ रहा है छोटा छोटा सा, दीज ऑल आर द नर्व्स, these are the network link, they are like a net of these small veins. So नर्वस सिस्टम का मेजर ऑर्गन क्या है, ब्रेन, देन स्पाइनल कोड जिसको हम बैकबोन भी कहते हैं, उसके अंदर एक छोटे से डिफरेंट वेन्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसकी अंदर एबिलिटी होती है वो मैसेज कैरी करते हैं। आप मुझे देख रहे हैं, ये आपको आपका ब्रेन आपकी नर्व्स की, आई की जो नर्व्स हैं वो आपके ब्रेन को सिग्नल दे रही हैं, जिसकी मदद से आप स्क्रीन को देख रहे हैं, आपको ये पिक्चर नजर आ रही है, आपको ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपको अपने डिफरेंट क्लासमेट्स नजर आ रहे हैं। यही जो ब्रेन आपकी आईज के अंदर छोटी छोटी सी नर्व प्रेजेंस है वो इंडिकेट कर रही है आपके ब्रेन को, वो मैसेज सेंड कर रही है आपके ब्रेन को, जिसकी वजह से आपको स्क्रीन नजर आ रही है, अपने क्लासमेट नजर आ रहे हैं, अपनी बुक्स नजर आ रही हैं। इवन आप लोग मुझे सुन रहे हो तो आपके जो ईयर के अंदर नर्व्स हैं वो इंडिकेट कर रही हैं आप लोगों को, और आपको मेरी आवाज आ रही है। सो दे इन ऑल दीज थिंग्स इंडिकेट्स इन एवरी पार्ट ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ पे ये नर्व्स प्रेजेंट ना हो। इवन हमारे हाथ पे भी जब हमें कोई चीज ठंडी या गर्म लगती है हम फौरन से हाथ पीछे करते हैं, तो वो हमारी स्किन के ऊपर भी छोटी छोटी सी नर्व्स होती हैं जो कि हमें फौरन बताती हैं ये चीज ठंडी या गर्म है। हम कुछ इस तरह से कोई गर्म या ठंडी चीज पी लें तो हमारी फौरन टंग के ऊपर भी छोटी छोटी टेस्ट बड्स के साथ ना नर्व्स होती हैं जो कि हमारे ब्रेन को फौरन इंडिकेट करते हैं हम गर्म चीज खा रहे हैं या ठंडी चीज खा रहे हैं। So in our body, all the body actions are controlled by these nerves. So this nervous system is very important. आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, is all things are going to involve in this nervous system. Basically, we can say nervous system controls our all senses. The sense organs कौन से होते हैं हमारी eyes, nose, tongue, ear, skin. These all are the sense organs. अब आप सबको पता है eyes helps in the see, nose से हम smell करते हैं, we taste with the help of tongue, we hear with the help of ear, or we feel we touch something with our skin. So these all the sense organ and their function. So these sense organs connected to the brain through these nerves. अब हर सेंस ऑर्गन के आगे अटैच होते हैं नर्व्स के। these nerves वर्क लाइक टेलीफोन लाइंस। जिस तरह आपको कॉल्स आती है मोबाइल फोन पे कि इसकी कॉल आ गई, अच्छा इसका इसने ये मैसेज दिया मेरे फ्रेंड को, आपको ये मैसेज मिला है कि अब आपकी क्लास स्टार्ट होने लगी है। तो जिस तरह आपको एक टेलीफोन कनेक्शन के थ्रू मिलता है, आपको सिमिलरली ऑल योर वर्क्स लाइक अ टेलीफोन लाइंस। सो दे सेंस ऑर्गन्स फील सेंसेशन। जैसे कि हमें पता लगता है ये हम जिस टेबल चेयर पे बैठे हैं ये हार्ड है कि सॉफ्ट है, इट्स द सेंसेशन, इट्स द फीलिंग जो हम फील कर रहे हैं कि दिस थिंग इज हार्ड और दिस थिंग इज सॉफ्ट। नेक्स्ट टीचर नर्व्स टच। यस टीचर तो यस हु इज डॉक्टर देयर? दानिया यस तानिया। टीचर डॉक्टर्स ना एक टूल यूज करते हैं, वो हैमर की तरह होता है, और हाँ जब जी वो हमारे नीज पर कटते हैं ना, और अगर हमारा लेग हाँ जी ऑटोमेटिकली मूव होता है तो इसका मतलब है हमारी नर्व
सिस्टम हेल्दी है। हाँ जी, बिल्कुल सही दानिया ने पॉइंट गेस किया। डॉक्टर्स के पास एक टूल होता है, वो उन बॉडी की फीलिंग वो देखते हैं आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। उस टूल को वो इसलिए लुक लाइक का हैमर, सही बताया दानिया, उसको जब किसी भी बॉडी ऑर्गन पे टच करते हैं वो उसको सिर्फ इंडिकेट करने के लिए दैट नर्व्स आर वर्किंग, वहाँ की नर्व्स वर्क कर रही हैं कि नहीं, दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग दैट टूल। गुड इंफॉर्मेशन दानिया। So similarly, brain identify different messages. अब जिस तरह हमारी क्लास में एक नोटी स्टूडेंट भी था जो अभी इनोटेशन यूज कर रहा था साइड पे, या आई डोंट नो, आई डिडंट रिकॉग्नाइज द नेम ऑफ दैट स्टूडेंट हु इज यूजिंग द इनोटेशन। अब वो उसने काम कर रहा था, इनोटेशन यूज कर रहा, तो हमें डिफरेंट मुझे फॉरन मैसेज आया। इसी तरह से आप लोग जो भी देख रहे हैं, जो भी फील कर रहे हैं, आपके ब्रेन को ये सारे मैसेजेस फौरन जल्दी से क्विकली से मिल रहे हैं। So this is all because of that nerves. So they all nerves make us understand what we see, what you are hearing, what you are smelling, what you are tasting, and what you are touching. ये आपकी तमाम जितनी भी sense organs हैं, they all are working together with the help of this nervous system. So again, another moving forward, the next system is the excretory system. It's came from the word excrete. Excrete का मतलब होता है remove कर देना body से. So this system basically removes all the waste from the body. अब वो स्वेटिंग की फॉर्म में हो सकता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में हो सकता है, वो हमारा एक्स्ट्रा वाटर की फॉर्म में हो सकता है. So these body organs helps to remove the waste from the body. So the parts of the body which throw out the waste of, here is a spelling mistake. Here is a word I have to written through, but it's I by mistakenly it was written through. So parts of body which throw out waste are the organs of excretory system. सबसे पहले तो हमारा जो excretory system का major role play करता है, that is the kidney. Kidney removes the urine. Urine basically the extra waste water जिसके अंदर काफी ज्यादा कह लें डेंजरस सब्सटेंसेस, जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं आपकी बॉडी के अंदर, वो यूरिन के साथ आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं, मतलब रिमूव हो जाते हैं. सो पहला ऑर्गन कौन सा है? किडनी, जो कि हमारी बॉडी से क्या रिमूव कर रहा है? यूरिन को रिमूव कर रहा है. सेकेंड ऑर्गन इज स्किन, जो हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा वेस्ट स्वेटिंग के थ्रू, अब गर्मी में हमें पसीना आता है, कुछ लोग अपनी कैलोरीज बर्न करने के लिए भी जब भागते हैं तो उन्हें पसीना आता है, तो वो उनकी बॉडी का जितना वेस्ट होता है, जितने एक्सेसिव सॉल्ट उनकी बॉडी में फैट स्टोर हुआ होता है, वो फैट से बर्न करती हैं, तो वो स्वेटिंग आती है, तो इसलिए जो है वो भी आपकी बॉडी का वेस्ट रिमूव कर रही है. फिर लार्ज इंटेस्टाइन थ्रोस आउट सॉलिड वेस्ट. लार्ज इंटेस्टाइन भी आपकी बॉडी से एक्सक्रीशन में हेल्पफुल कर रही हैं. देन लंग्स गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. आप जब ऑक्सीजन अंदर लेके जा रहे हैं तो इन द रिटर्न लंग्स आपकी बॉडी से क्या निकाल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज ऑल द work of these systems. And one more system is in your book is the respiratory system, which helps to produce babies. So students, we are going to move forward into our books and we are going to start reading from page number 59. The first student who is going to unmute, Arshuman. Yes, Arshuman. Yes, teacher. Teacher, Arshuman, you going to continue from. Arshuman, your voice is not coming clearly to me. Can anyone else continue whose voice is clear? Khatija? Yes, teacher. Khatija, can you please start from reading page number 59? The nose, the windpipe, and the lungs It's are windpipe. It's orange. windpipe, not windpipe. It's windpipe. Windpipe and the lungs are the orange organs which work together to form the To form the
respirator system. It helps us to breathe air. We take in air through the nose. From the nose, the air goes down the windpipe into the lungs. The lungs are a pair of balloon-like structure which get filled with the air we breathe in. The air we breathe in has a gas called oxygen. The lungs take in oxygen and send in it to different parts of the body through the blood. The air we breathe out is impure and contains a gas called carbon dioxide. Carbon Carbon dioxide. carbon dioxide. Hanji, good. Now Isha is going to continue. Yes, teacher. Isha, continue from the circulatory system. The heart, the blood, and the blood vessels make up the circulatory system. Circulatory system. Circulatory system. The heart pumps. Circulatory system. The heart pumps the blood to all the parts of the body. The blood goes to all the parts of our body through thin ducts called blood vessels. Blood is red colored liquid that transport gases, from gases and nutrients through Nutrients. throughout the body. Throughout the body. So students, here is an ये activity. activity read करनी है. Isha, I will explain it. This activity is that you are going to put your hand on chest. You can feel the heart beating. Now jump 50 times and feel the heart beat again. Write down what you notice. ये अब आप लोगों ने जरा घर में अभी हमारे पास टाइम कम है, so we can't do it. So घर में आप लोग फ्री टाइम में जरा जंपिंग करके और जंपिंग के बगैर जरा हार्ट की बीट की जगह आपको कुछ पता लगेगा. विदाउट जंपिंग आपको अपनी हार्ट बीट लाइट सी फील होगी, लेकिन आप जब जंप करके फील करेंगे अपनी हार्ट बीट को, सो यू कैन फील स्टूडेंट्स, तो बहुत ज़्यादा जल्दी से आपका हार्ट बीट आपको अपने कानों तक भी सुनाई दे रही होगी कि आपका हार्ट बीट है. Okay. Teacher. Yes. Teacher. Yes. Excuse me, teacher. Yes, teacher. Yes, Mahaj. Excuse me, Yes, Mahaj. teacher. You have to take my test. Okay, Mahaj. Mahaj, ऐसा करते हैं हम ये चैप्टर जब वाइंड अप करते हैं, then I will take your test. Actually, might be on Friday, till Friday we are going to finish our chapter. So, start the test, okay? Okay. So, Mahad, okay, Mahad, we are going to continue this from page number 60, the nervous system. The nervous system. The nervous system consists of the brain, spinal cord, and the nervous. The nervous carry messages to and from the brain.
The nervous system controls all our functions. The eyes, ears, nose, tongues, and the skin are sense Organs. organs. The sense organs are connected to the brain through nerves. Nerves Nerve. are like nerves are like telephone lines. When our sense organ feel any sensation, the nervous The attached nerve. with these organs send message to the brain. The brain identifies different types of messages and makes us understand what we see, hear, smell, taste, and touch. The nervous system, brain, spine Okay, cord, thank you, Mahan. nerve. Nervous system was done, and next is our excretory system is going to be read by Tuba, Yes. Isha, Khadija, or Saman kindly. Yes, I'm teacher. able to mute yourself, so kindly mute your mic because there is a lot of distortion coming from you. So Tuba, you are going to continue from the excretory system. The system removes the waste from our body. The parts of the body which swallow out waste are the organs of the Excretory system. excretory system. The kidneys The remove kidneys. and the kidneys remove urine. The skin removes the large Sweat. intestine through out solid waste, and the lungs get rid of carbon dioxide. The last system is the reproductive system. The reproductive system helps with reproduction. So points to remember will be read by Dania. Dania, can you hear me? Isha, kindly mute your mic. As I am not able, there is a lot of distortion coming from your side. Ashuman, you too. Samaha, you are going to read points to remember. Samaha. Samaha, kindly unmute yourself. Please unmute me. Yes. Points to remember, page number 60 के नीचे last में एक box बना। कहाँ से? ओके समाहा को पता नहीं लग रहा, पेज नंबर 60 में नीचे एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स that is points to remember. Our body is like a machine. Our body is made. Points to remember. Our body is like a machine. Our body is made of many external and internal
Organs are group of organs working together to do one major work is called in Major an work. organ system. There are Several organs. several organ systems in our body. Okay, students, now moving forward to your exercise that is on page number 61. Screen पे सबको visible है and I am going to repeat the answer और जहाँ पर मैं cursor move करी यहाँ पे सारे answers. Yes, Ritika. टीचर आपने जो कल करवाए थे ना fill in the blanks पेज नंबर 58 पे Yes. उसके ना मेरे आखिरी दो रह गए हैं Ritika, write it down in the muscle shapes movement. Yes, movement. And the last one, the food goes to the stomach through the dash. It's the food pipe. through the टीचर क्या है इसका लास्ट वाला लास्ट का क्या है Food pipe. F double O T, food. Food pipe. Yes. टीचर ये देखो टीचर Okay. Students, we are having 6 minutes और हमें exercise हार से complete करनी है. So kindly, those students who didn't their mics, kindly mute. क्योंकि काफी distortion की voices आ रही हैं. Shijiha, kindly and mute yourself. Shijiha, kindly mute yourself so I will be able to understand you all. ताकि आप सबको clearly मेरी voice आ जाए. Yes, Suba. टीचर Yes. टीचर स्कूल कब खुलने हैं I have no idea, students. जैसे गवर्नमेंट अनाउंस करेगी then you all will be know that. क्या मुझे आपने कल और आज करवाया था ना होमवर्क काम Yes, Satija. वो मुझे सेंड कर दे आप Hatija, you are going to the YouTube channel and videos देखें और वहाँ से काम ले लें. ओके Okay. थैंक यू So, moving forward, your exercise A. We are having 4 minutes for students to do your work fasting. और मैं जल्दी बोल रही हूँ जल्दी से लिख लीजिएगा. First one, our body is made up of external and internal organs. In first one is our organs. Second one, muscles are attached to the dash. They are attached to the bone. Third one, the lungs takes oxygen gas from the air we breathe in. Is the oxygen gas. Fourth one, the heart is a part of dash system, circulatory system. Last one, our sense organs are connected to the dash brain. In first one, organs. Second, bones. Third, oxygen. Fourth, circulatory. Fifth, brain. ओके Hope everyone has moving forward to the exercise B. This is from matching. You are going to make a line. Samaha, do it. Where is your pencil? Why you are not doing your work? The first one is a skeletal system. Skeletal system is made. Match it with option C. Give shapes and support to our body. Make a line. One skeletal system. Match it with option C. Then circulatory system is match it with option D. Carries the all parts of the body.
carries blood to all parts of the body is matched with option B. Third one, respiratory system. Match it with option E, that helps in breathing. Fourth one, digestive systems, breaks down food into simple form. Match it with option A. टीचर Yes, yes, Khatija. टीचर सेकंड का बोल दे मैचिंग First, again, मैं दोबारा first fourth repeat कर रही हूँ. First one is option C. सी ओके Second, option B. बी ओके Third, option E. बी Fourth, option E. Third, option E. Second, option B. सेकंड ऑप्शन बी Third, D carries blood to all parts of the body. ओके थर्ड फोर्थ Respiratory system. Third is option E, helps in breathing. टीचर कौन Fourth, सा फोर्थ था digestive system A, breaks down Okay. food in simple form. Excretory system, match it with option B, removes all the waste of the body. Now we are having 1 minute, or is 1 minute in the exercise C complete here, and we will do question answers and the task inshallah on Friday. So give one word, the following. First one, these joints together to form the skeletal system, it's the bones. In first one is the bones. बोन्स The digestive Second. system. The digestive system starts from here, its mouth. माउथ MOUTH, mouth. ओके Third one, this system, this organ pumps the blood to all parts of the body is heart. क्या Heart. यस हार्ट Heart, HEART, heart. ओके हार्ट Fourth, nerves carry messages to and from this organ is the brain. ब्रेन G. The last one, this organ helps in removing sweat from the body is skin. स्किन So lecture is over now. Bones.